ठीक है। और साहित्य में स्थान, कोई भी लेखक को पूछे साहित्य में स्थान इतना उनको नाम लिख दे पहले पे, स्थान जो लिख रही आज उसी के लिए तो जवाल हुआ, ठीक है। अब या कवि को है या प्रेम मागी शाखा की कवि को है। देखो आज की अपन हिंदी क्लास से पढ़ने महाकाव्य से, ठीक है। जैसे महाकाव्य के लक्षण या विशेषताएं लिखिए, ठीक है। और खंड काव्य के ऐसे पूछने लगा तो कहा है संपूर्ण जीवन का विस्तृत चित्रण होता है महाकाव्य में, होना एक लक्षण जो है। इसका नायक, इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। जो भी महाकाव्य की कथा रहे वह कार्य है इतिहास प्रसिद्ध रहे। इसका नायक उदात्तीय एवं महान चरित्र वाला होता है। और महाकाव्य में जो नायक रहे वो कार्य उदात्तीय एवं महान चरित्र वाला रहे, ठीक है। जैसे रामचरित महाकाव्य है तो इसमें राम का है महान चरित्र वाले है ना, वह रामचरित वाला इसकी कथा का है इतिहास प्रसिद्ध भी है। तो ये हो महाकाव्य की विशेषताएं या लक्षण। और महाकाव्य के नाम पूछे तो कौन कौन है? रामचरितमानस जो की को लिखा हुआ तुलसीदास जी, कामायनी जो की हुआ जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जो वह महाकाव्य की लक्षण भी हो गई, विशेषता हो गई, और उनके कवि भी हो गए, और दो महाकाव्य भी हो गए ना। अब है ऐसी खंड काव्य। खंड काव्य किसे कहते हैं? इसके उनके नाम उल्लेख कवि के नाम लिखिए, ठीक है। तो कहा है वह काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक मानविक घटना का चित्रण होता है। कहा जीवन के किसी एक घटना का मानविक चित्रण होता है, वह उसे खंड काव्य कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण का है जानकी बग्गल जो की को लिखा हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी को खंड काव्य। पंचवटी की को मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, जो नरोत्तम दास को पंचवटी। सुदामा चरितमानस नरोत्तम दास जी को पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। तो जी याद कर ले खंड काव्य के कौन कवि है? पंचवटी की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। सुदामा चरितमानस खंड काव्य की को नरोत्तम दास को। लक्षण का है खंड काव्य वाला के जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसकी कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर होती है, ठीक है। और खंड काव्य पात्रों की संख्या कम या तथा सीमित होती है। ये होगा कि का खंड काव्य की विशेषता है। अब देखो कहानी से क्वेश्चन कैसे बदल रहा है। पे वो कहानी एवं उनकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी कहानी का है 11 वर्ष का समय। रामधारी चंद्र भाई शर्मा गुल्लेरी की रचना का है। उसने कहा था ये कहानी यह है। और जयशंकर प्रसाद की रचना का है कहानी पुरस्कार। विश्वनाथ शर्मा की रचना का है ता है। अब देखो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देखो है। रेखा चित्र और संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण वास्तविक होता है। कहो संस्मरण वास्तविक होता है। रेखा चित्र वास्तविक या काल्पनिक होता है, ठीक है। काल्पनिक के मतलब जो आप कल्पना करके लिखो सोच के, वो कहा काल्पनिक। संस्मरण महापुरुष या किसी घटना पर लिखा जाता है। संस्मरण का याद हो या तो किसी महापुरुष पर या किसी घटना पर लिखो जाए। और रेखा चित्र किसी भी साधारण घटना पर लिखा जा सकता है, ठीक है। संस्मरण में संरक्षित होता है। संस्मरण संरक्षित होता है। रेखा चित्र विस्तृत होता है। संक्षिप्त मतलब हो छोटा, ठीक है। संस्मरण का हो तो संक्षिप्त होता है मतलब छोटा होता है। और रेखा चित्र विस्तृत होता है। संस्मरण में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है। और इनमें का हो तो रेखा चित्र शैली
का प्रयोग होता है। रेखा चित्र बकाओ जे रेखा शैली को प्रयोग, वही बेकाओ जे विवरणात्मक शैली, विचारात्मक वाली शैली, ठीक है। देखो विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। तो रेखा चित्र सबसे बड़ा बनता पूछो जान ले जब कब, ठीक है, पेपर में। तो अब पढ़ ला पढ़ने, अभी वे अंतर दो लिख भी यहाँ है, दो जाओ तो ज्यादा अंतर और दिया, ठीक है। तो दो अंतर वैसे चार वैसे लिख दे। हाँ, अब भक्ति काल शब्द, ठीक है, भक्ति काल संवत कितने से चलो 1375 से 1700 तक चलो, ठीक है। भक्ति काल कब से चलो, संवत 1375 से 1700 तक चलो। अभी वे देखो भक्ति काल के अध्यक्ष का हो जात हो सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। कौन कौन सी काव्य धारा निकल आती होती, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। जो देखो सगुण भक्ति काव्य धारा रहे वे भगवान रहे हैं, ठीक है, और निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो रहे उनमें भगवान की कल्पना का ये भगवान रहे असल में, ठीक है। तो सगुण भक्ति काव्य धारा के अध्यक्षों को आ जात हो राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। जो को राम की भक्ति का है वो राम मार्गी शाखा के अध्यय है, जो को कृष्ण की भक्ति का है वो कृष्ण मार्गी शाखा के अध्यय है, ठीक है। और निर्गुण भक्ति धारा के अध्यय को आज है प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। कौन कौन सी, एक प्रेम मार्गी शाखा है और एक ज्ञान मार्गी शाखा। अब देखो जो राम मार्गी शाखा है वो ऑब्जेक्ट टाइप के तय से क्वेश्चन बना ला, ठीक है। राम मार्गी शाखा के कवि को है गोस्वामी तुलसीदास और को है रामचरितमानस की रचना है। राम भक्त मार्गी शाखा के कवि को है तुलसीदास और उनकी रचना कहा है रामचरितमानस। और को जो कहा है महाकाव्य बाग। अरे महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखूंगा, अवधी भाषा में, अवधी और ब्रज भाषा में, ठीक है। अब देखो सूर्यदास ज्ञान बागी शाखा कृष्ण बागी शाखा के कवि को है सूर्यदास जी, है ना। यदि कोई रचना का है सूर्य सागर, सूर्य सागर जगह रचना काव्य है ब्रज भाषा में है। अब है प्रेम बागी शाखा, प्रेम बागी शाखा के कवि को है कवित्री मलिन मोहम्मद जायसी को है मलिन मोहम्मद जायसी। इनकी रचना कौन सी है पद्मावत। ज्ञान बागी शाखा के अध्यक्ष को आउती मलिन मोहम्मद जायसी, इनकी रचना का है पद्मावत। और अब है ज्ञान बागी शाखा, ज्ञान बागी शाखा के अध्यक्ष कबीरदास जी को आउत ज्ञान बागी शाखा के अध्यक्ष कबीरदास जी। कबीरदास जी की रचना कौन सी है बीजक। कबीरदास जी की रचना कौन सी है बीजक। अभी ग्राफ से कछु भी पूछे पेपर बजे है क्या ज्ञान बागी शाखा की कवित्री को है या कवि को है या प्रेम बागी शाखा की कवि को है, ठीक है, या राम भक्ति शाखा के कवि कौन है, उनकी रचना कौन सी है, हो जाइए बच जाए ऑब्जेक्ट आपके पूरे क्वेश्चन। आप समझो कि वाक्य से जो ऑब्जेक्ट आपके क्वेश्चन बनने लायक वे कौन कौन से बने। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो, देखो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हो तो 3, ठीक है। कौन कौन, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है जी, हो तो 3 प्रकार रचना के आधार पर। और अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हो तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हो तो 8 प्रकार के हो तो कितने लिखो नहीं है। अर्थ के आधार पर कितने हो तो वाक्य के प्रकार 8, एक जो लिखो थे कितने हो तो वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पे 8। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछे तो कितने हो 3। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछे तो 8। कौन कौन से हो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य
उपदेशवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, पृष्ठवाचक, विषमबोधी और संदेहवाचक। जैसे इनके नाम हैं ऐसी इनकी आगे की परिभाषाएं बन जाती होती। ठीक है, सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट टाइप में जितने को जैसे पूछे वो किला समझने थे सो समझ ले अपन वाक्य। ठीक है, देखो आप अपना क्या करने तक जाए, संदर्भ पेशक व्याख्या भी करने तक जाए और लेखक परिचय कवि परिचय भी करने ना। तो देखो संदर्भ पेशक व्याख्या कैसी लिख दिया कि सबसे पहले अपन लिख रहे हैं जैसे जिला ने दे रहे अपन तो अपन सबसे पहले एक लाइन में क्या लिख दे अभी संकेत, जी वाली लाइन रहता है कि लिख दे तरह सो और लास्ट को लिख दो ताकि लागी ताकि जो पता चल जाए कि ये कौन लाइन को अपन संदर्भ पेशक व्याख्या लिख रहे हैं। संदर्भ में अगर का प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठक पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि महाकवि सूरदास हैं। ठीक है अब है प्रसंग का है प्रस्तुत पंक्तियों में उदो को बड़ भाग्यहीन कहा गया है। जो कहा होगा आप लोग प्रसंग होगा। व्याख्या में जितो आया को समझ में आया था मैं सू लिख दिया कहते व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या अपने हिसाब से लिखो सीख ले। अब है कि जैसे साहित्य में स्थान, चाहे कबीर जी को पूछे, सूरदास को पूछे, तुलसीदास को पूछे, जैसा का प्रसाद सुई का त्रिपाठी निराला नागार्जुन कवि में को भी का पूछे साहित्य में स्थान तो पर कैसे लिख रहे ये हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, इनका कल्प प्रेम सौंदर्य व विद्या से परिपूर्ण है। इनकी तुलना भविष्य में असंभव है। हिंदी साहित्य के विविध कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। चाहे को साहित्य स्थान पूछे, साहित्य में स्थान जो ही लिख रहे था। ठीक है क्या लिख रहे जयवाल लिख रहे जवाल। अब है कि कौन लग ऐसा कवि लिख भी गिला स्थान का जीवन परिचय के अध्याय पर लिख दिया परिचय के अध्याय लिख दिया दो रचनाएं भावपक्ष कला पक्ष साहित्य स्थान। 4 डब्बे पूछा तो कहा पूछ रहा है कि जी एक डब्बा ई को दे है, एक डब्बा ई को, एक डब्बा ई को, एक डब्बा ई को। ठीक है, नहीं तो 3 डब्बा पूछ रहा है जो कला पक्ष नहीं पूछा पे। ठीक है, कहा पूछे 2 रचना भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। तो सभी को साहित्य को स्थान जो लिख रही आओ वो सीख ले तो जवाल होगा। ठीक है, अब इनको जवाल हो तो सब को तज्जा होगा ना। अब है कि 2 रचना चाहे सबकी चाहे ना। तो देखो सूरदास की रचना का है सूर सागर और साहित्य लहरी। ठीक है, तुलसीदास की रचना का है कविता वाली गीता वाली। जयशंकर प्रसाद की रचना का है कामायनी और आंसू। और इनकी बता रहे झरना आंसू लहर जी की रचना है यहाँ जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की का है अनामिका और परिमल। नागार्जुन की का है गुड़पारा और तुमने कहा था जी का नागार्जुन की। मंगलेश उबराल की रचना का पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता जी का हो गई। सबकी रचनाएं हो गई। मतलब यह तज्जा का विकला का सीख लें जी सबरी रचना सीख ले। ठीक है, भाव पक्ष जो लिख रहे भाव पक्ष जो लिखो ये एक महादार्शनिक कवि है। ये नारी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यावहारिक पक्षों का समावेश किया है। ठीक है, जो कहा होगा सबके लिए भाव पक्ष होगा एक साथ होगा ना। जो लिखो कला पक्ष सबका भी जल खिलाए एक लिखो। ठीक है, कैसे सब के अलग अलग सीख हो जाता
एक सीख लो सबके लिए चल है। देखो इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है। ये एक महान दार्शनिक कवि है। इनकी भाषा सरल व्याकरण संबद्ध है, व्यवहारिक है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न रसों का प्रयोग किया। इनकी रचनाएं अलंकार और गुणों से परिपूर्ण है। कायड़ की रचनाएं अलंकार और गुणों से परिपूर्ण है। अब बन जाए कवि परिचय। देखो काका, दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है। और उनकी जो रचनाएं भी लिख दें इसे तब का नहीं आ सकता। ठीक है, जो रचनाएं अच्छे से सीख ले, पढ़ ले रहे। अब है लेखक परिचय। का है लेखक परिचय। लेखक परिचय के अंदर देखो स्वयं प्रकाश की रचना का है सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी। जैसे पढ़े अब कवि परिचय के ला तज्जा करी थी, ऐसी का कर ले रे लेखक परिचय के ला रहे आदमी जात का आदमी। राम बेनीपुर की रचना का है बालक युवक, ठीक है। और यशपाल की रचना का है तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान। बंटू भंडारी की रचना का है आप कबड्डी महाभोज, एक कहानी है भी, ठीक है। दो चार रचना है। यतेंद्र मिश्र की रचना का है यदा कहा अयोध्या तक अड्यक बिताए, अड्य कविता है। आनंद कौशल्यान की रचना का है भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, ठीक है। ये दो रचना है लेखक की, ठीक है। एक आने 4 डब्बा को या 3 डब्बा को ऐसे क्वेश्चन लेखक कवि परिचय से, वो एक आने लेखक परिचय से आने ना, जो लेखक परिचय से आउट हो क्वेश्चन उसमें का लगा के 2 रचनाएं लिखो, का लगा 2 रचनाएं लिखो, भाषा शैली लिखो। भाषा अलग भी दे, शैली अलग, 2 या मिला के भी दे रहा है भाषा शैली, ठीक है। और साहित्य में स्थान का पूछे 2 रचनाएं। देखो लेखक परिचय क्या था, पूछे 2 रचनाएं, ठीक है। और पूछे भाषा शैली, भाषा अलग भी लिख सकता हुआ, शैली अलग भी लिख सकता, शैली 2 ही मिला के ही पूछ सके शैली, ठीक है। भाषा शैली। और तीसरे पे पूछ रहा है साहित्य में स्थान, ठीक है। तो 2 रचना सीखने सब लड़की सबका लेखा करके तुझे रचना लिख गई, ठीक है। अब भाषा शैली सीख रहे तो जा लिखी भाषा भाई के बारे में, जा लिखी शैली, ठीक है। क्या इनकी भाषा बहुत ही सरल सहज व्यवहारिक है। इनकी भाषा में अंग्रेजी भाषा सब शब्दों के झलक देखने को मिलती है। इन्होंने आंचलिक व ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा को आकर्षण बनाया है। इनके वाक्य छोटे और विचारपूर्ण है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में ललित लाने के लिए महावर्ण व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जगह हो गई इनकी भाषा, ठीक है। अब है इनकी शैली। तो इनकी शैली में विविधता पाई जाती है। इनकी शैली सहज और विषयानुसार है। इन्होंने अपने साहित्य को भावनात्मक, विचारात्मक व वर्णनात्मक और आत्मज यत्न शैलियों से संवारा है। जगह है इनकी शैली। अब किसी भी लेखक की भाषा शैली पूछे तो जे ही लिख रहे, ठीक है। और साहित्य में स्थान, कोई भी लेखक को पूछे साहित्य में स्थान इतने उनको नाम लिख दे पहले पे, ठीक है। जी का साहित्य में अमूल्य योगदान है। इनका नाम हिंदी साहित्य के स्वर्ण अक्षरों
वह अंकित है। अतः इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जब तक अचल हिमालय पावन गंगा की धारा, तब तक हिंदी साहित्य में नाम रहेगा तुम्हारा। ठीक है, जाबीलाल लिख दे रहे। अब हो गया ना आज अपने लेखक परिचय, कवि परिचय और भी ग्रामर से जो क्वेश्चन बन सकते वे भी हो गए ना। आज को जो वीडियो कर रहा था पे एंड आई होप कि यह वीडियो हिंदी पढ़ाने को आप सब अच्छा लगो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी पे कहा है कि एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश कुशवाहा टीचर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।